हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्मार्टफोन लवर्स में। आज हम बात करेंगे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड आखिर इंडिया के मार्केट में फेल क्यों हुए। ओके दोस्तों, क्योंकि जैसे कि बताना चाहूँगा, पहले जो मार्केट था वो इंडियन स्मार्टफोन का था। इंडियन स्मार्टफोन काफ़ी चले थे पहले, लेकिन यहाँ तक कि इतना चले थे जो माइक्रोमैक्स था 2014 में सैमसंग से ज़्यादा बिका था इंडियन मार्केट में। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ, जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थे वो एकदम पीछे चले गए। अब तो मार्केट में दिखाई भी नहीं देते हैं। जी हाँ, आज मैं इसी बारे में बात करूँगा। ओके दोस्तों जी, और बताता हूँ कि ये बात है उस समय की 2010-2011 का, क्यों उस समय जब जो स्मार्टफोन चलते थे वो थे सैमसंग, एलजी और एचटीसी और ये सब चलते थे। और उस समय टाइम आ गया था एंड्रॉयड का, और एंड्रॉयड जो कुछ ही स्मार्टफोन में आता था, ये सैमसंग, एलजी, एचटीसी वगैरह में। और बताना चाहूँगा कि उस समय सब एंड्रॉयड पर अपग्रेड हो रहे थे, लेकिन उस समय ये जो एंड्रॉयड फ़ोन थे ये काफ़ी महंगे थे सैमसंग वगैरह के। और उस समय इतने महंगे थे कि मतलब कोई 10,000 से नीचे तो फ़ोन था ही नहीं, और सभी ऊपर ही थे। लेकिन उस समय इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो ये अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब अगर वो उससे सस्ता अगर स्मार्टफोन ले आए तो फिर वो अच्छा खासा मतलब मार्केट पकड़ सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो इंडियन स्मार्टफोन ने क्या किया, ये गए चाइना, और चाइना से जो अनब्रांड किए हुए जो स्मार्टफोन थे जिनके पे ब्रांडिंग नहीं थी, वहाँ पर उन्होंने डील की और बहुत सारी यूनिट्स इंडिया में मंगवा ली स्मार्टफोन की। और फिर उन्होंने अपने लेबलिंग, अपने पैकेजिंग करके फिर इंडिया और अपनी कुछ एप्लीकेशन उसमें डाल के फिर इंडिया के मार्केट में उतार दिए। जब इंडिया के मार्केट में उतारे तो उस समय वो काफ़ी सस्ते पड़ गए थे, क्योंकि इंडिया में वो मिल रहे थे बहुत सस्ते, और ये जो सैमसंग वगैरह थे ये मतलब काफ़ी महंगे थे। तो उस समय इस वजह से ये इंडियन स्मार्टफोन चल गए। जी हाँ, क्यों उस समय ये सैमसंग वगैरह और ये एलजी, एचटीसी वगैरह काफ़ी महंगे थे एंड्रॉयड में, और ये ले आए थे चाइना से जो अनब्रांड की हो, यहाँ ब्रांडिंग करके यहाँ सेल कर दिए और काफ़ी सस्ते पड़ गए। तो लोगों की का ध्यान उनकी तरफ गया, इंडियन स्मार्टफोन की तरफ। और फिर यहाँ से इंडियन स्मार्टफोन ने मार्केट इतना अच्छा पकड़ा। फिर माइक्रोमैक्स तो इतना ज़्यादा चला कि 2014 में इसने सैमसंग को तक पीछे कर दिया। और लावा, कार्बन, स्पाइस ये भी अपना अच्छा काम चल रहा था इनका भी, और ये भी अच्छा है, चला रहे थे अपना काम। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जब इतना अच्छा कर रहे थे तो आखिर एकदम मार्केट से गायब हो गए। क्योंकि दोस्तों जब 2014 चल रहा था, फिर साथ ही साथ फिर ऑनलाइन का भी टाइम आ ही चुका था उस समय, ऑनलाइन भी सेल होने लगे थे स्मार्टफोन। फिर हुआ ये, फिर Xiaomi, OnePlus ये ऑनलाइन मार्केट में आ गए। जब ये ऑनलाइन में आए तो इन्होंने बहुत सारे फीचर्स बहुत ही सस्ते में देना स्टार्ट कर दिया। जब बहुत ही सस्ते में इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया काफ़ी फीचर, और प्राइस वही रखा माइक्रोमैक्स या लावा और स्पाइस कार्बन जैसा। और फिर इस वजह से ये ऑनलाइन मार्केट में तो इंडियन स्मार्टफोन इस तरह पीछे चले गए। लेकिन फिर Xiaomi और OnePlus और भी कई चाइनीज कंपनी आई, उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑनलाइन मार्केट पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, और फिर इनका ऑफलाइन मार्केट फिर भी चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ऑफलाइन भी इनका कम होता गया। वो कम क्यों हुआ, ओके दोस्तों, वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, बताना चाहूँगा जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब माइक्रोमैक्स काफ़ी अच्छा चल रहा था और फिर Xiaomi और OnePlus आ गए ऑनलाइन में, और जब ये ऑनलाइन में आए इन्होंने उसी दाम में बहुत ही ज़्यादा फीचर्स दे दिए। और जब तक सैमसंग ने भी अपने आप को काफ़ी अपग्रेड कर लिया, वो भी काफ़ी सस्ते हैं स्मार्टफोन लेके आ गया। ठीक है, वो भी मतलब जब लेके आ गया तो फिर धीरे धीरे फिर इनका जो ऑनलाइन मार्केट था माइक्रोमैक्स वगैरह का और जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड का, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और फिर लेकिन ऑफलाइन में तो चल ही रहा था। लेकिन फिर आगे ये हुआ कि फिर आ गए वीवो और ओप्पो। लेकिन वीवो और ओप्पो जब मार्केट में स्टार्टिंग में आए, ये कुछ खास तो लाई नहीं थी, लेकिन हाँ इन्होंने इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग की, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया, हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान पे आपको वीवो और ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। जी हाँ, फिर इस तरह धीरे धीरे ये मतलब इंडियन मार्केट में आ गए और इन्होंने पूरा ऑफलाइन मार्केट कवर करके रख लिया। लेकिन जब ये भी फिर ये कस्टमर की नीड को इन्होंने समझा, वीवो और ओप्पो ने, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फीचर्स देने चालू कर दिए, और वो भी उसी रेट में।
और इस तरह इन्होंने वीवो ओप्पो ने पूरा ऑफलाइन मार्केट कवर कर लिया। जब इन्होंने पूरा मार्केट कवर कर लिया, फिर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थे वो धीरे धीरे ऑफलाइन में भी कम होते चले गए। और इंडियन स्मार्टफोन इस तरह धीरे धीरे ये मतलब इंडियन मार्केट से गायब होते गए। लेकिन इनके गायब होने की वजह क्या थी? एक तो गायब होने की वजह ये भी था, ये एक तो मतलब चाइना से तो स्मार्टफोन ये ले आए, अनब्रांडिंग की हुई, यहाँ इन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर दी आके और 2-4 एप्लीकेशन डाल दी। और लेकिन फिर इससे ये हुआ कि मतलब इन्हें प्रॉफिट तो हुआ अच्छा खासा, लेकिन फिर बाद में ये कुछ नया नहीं दे पाए। इनके कोई मतलब इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, ओके, ना तो इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, ना कोई R&D डिपार्टमेंट था, और ये कुछ नया दे नहीं पा रहे थे कस्टमर को। और जो वहीं दूसरी तरफ वीवो और ओप्पो वो एक के बाद एक नए फीचर्स स्मार्टफोन में लाते जा रहे थे और ये कुछ भी नया नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि माइक्रोमैक्स का ये हाल था कि मतलब वो सॉफ्टवेयर अपडेट तक नहीं दे पा रहे थे जो पुराने स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स के। तो फिर इस तरह ये धीरे धीरे मार्केट से डाउन होते चले गए। और अभी फिर बाद में देखिए रियलमी आया, और रियलमी स्टार्टिंग में तो कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद उसने कस्टमर की नीड को समझा और बहुत ही सस्ते में बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देना स्टार्ट कर दिया, तो वो मार्केट में फिर छा गया। और फिर इसी तरह धीरे धीरे फिर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट था वो तो बिल्कुल धीरे धीरे गायब ही हो गया, अब तो बहुत ही कम दिखाई देता है। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या फिर से इंडियन स्मार्टफोन कम बैक करेंगे? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में जो स्मार्टफोन का मार्केट वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन यूज कर रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड करके स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना सीमा पर काफ़ी विवाद चला और हमारे देश के कुछ सैनिक मारे भी गए हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर सैनिक चाइना को अगर अपनी बुलेट से जवाब दे सकते हैं तो हमें भी हमारे यहाँ पर अपने वॉलेट से जवाब देना चाहिए, बल्कि इंडिया के हर नागरिक को जवाब देना चाहिए। अब वो हम जवाब दे सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को या चाइनीज स्मार्टफोन, जो भी प्रोडक्ट है स्मार्टफोन है उन सबको बायकॉट करके। और इंडियन कंपनी के लिए अभी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है उनके लिए अभी अच्छा मौका है। अगर वो अभी यहाँ पर इस समय कोई भी नया फ़ोन लॉन्च कर दें तो ये तो एक अच्छा खासा जवाब होगा चाइना को, क्योंकि फिर लोग चाइनीज स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे नहीं और वैसे ही बायकॉट कर रहे हैं तो फिर वो इंडिया के जो स्मार्टफोन होंगे उन्हें ज़्यादा प्रीफर करेंगे। जी हाँ, और वैसे भी इंडियन स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि और बढ़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग फीचर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो और फिर स्मार्टफोन तो लेंगे ही लेंगे आगे चल के। तो इसलिए आई थिंक इंडियन जो स्मार्टफोन ब्रांड है उन्हें और ज़्यादा मतलब नया स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए। ओके दोस्तों, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बताना चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।